तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 days respectively. Both start working on same time, but B left the work 5 days before the completion of work. In how many days work will complete? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी जो है किसी पीस ऑफ वर्क को 20 और 30 दिनों में करते हैं, और ए और बी जो है सेम टाइम में काम को करना शुरू करते हैं, परंतु बी जो है काम के कंप्लीट होने के 5 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो हमारा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला स्टेप बोल रहा है कि ए और बी जो है किसी पीस ऑफ वर्क को 20 और 30 दिनों में करते हैं, तो हमने वो लिख लिया कि ए जो है काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी जो है काम को 30 दिन में करता है। तो अब हम क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे जो कि आ जाएगा 60, और ये 60 हमारा टोटल वर्क डन होगा। इसे आप 60 वर्क्स बोल लीजिए, 60 यूनिट्स बोल लीजिए, इट्स अप टू यू। मैंने इसे यूनिट्स में लिख रखा है। अच्छा, इसी 60 यूनिट को जो है दैट मीन्स टोटल वर्क डन को है ए जो है करने में 20 दिन ले रहा है, जबकि बी जो है इसे 60 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए 30 दिन ले रहा है। तो अगर ए जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में ए जो है कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 60 डिवाइडेड बाई 20 दैट मीन्स 3 यूनिट्स। अच्छा, ये 3 यूनिट्स है क्या, ए की एक दिन की कार्य क्षमता। दैट मीन्स ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा, तभी तो वो 20 दिनों में 60 यूनिट काम करेगा ना। सिमिलरली बी जो है 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 60 डिवाइडेड बाई 30 दैट मीन्स 2 यूनिट। दैट मीन्स क्या कि बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा, तभी तो वो 30 दिनों में 60 यूनिट काम करेगा ना। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के कंडीशन की तरफ जो क्वेश्चन ने दे रखा है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ए और बी जो है सेम टाइम में काम करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस लाइन को समझिए, सेम टाइम में काम करने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो टोटल काम जो है 60 यूनिट है। दैट मीन्स इसी 60 यूनिट को जो है ए और बी जो है कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अगर ए और बी सेम टाइम में काम कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम जो है फिक्स है, 60 यूनिट है। अगर ये काम मान लीजिए कि फिक्स ना होता है, ए कोई और काम कर रहा होता है, बी कोई और काम कर रहा होता है, तब हम बोलते हैं कि सेम टाइम में ए और बी काम कर रहे हैं, फिर भी जो है साथ में काम नहीं कर रहे हैं। बट हमारा टोटल वर्क जो है वो तो 60 यूनिट फिक्स हो गया। तो अगर इसी 60 यूनिट के ए और बी सेम टाइम में कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ए और बी मिलकर इस काम को कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया ना इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि इन्होंने क्या बोल रखा है कि ये बोलते हैं कि बी जो है काम के कंप्लीट होने के 5 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। तो अगर काम के कंप्लीट होने के 5 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया, तो अंतिम 5 दिनों तक ए ने काम किया होगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ए और बी ही जो है काम को कर रहे हैं सेम टाइम में। तो अंतिम 5 दिनों में कौन काम करेगा, ए, क्योंकि 5 दिन पहले जो है बी काम को छोड़ देता है। इतना समझ में आ गया, ये दोनों कंडीशन हमारी समझ में आ गई ना। अब इसी को समझने के लिए हम एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो काम का जो बाउंड्री हमने बना लिया ये ग्राफ में कि हमारा जो टोटल काम है ये 60 यूनिट इन इतने के बीच में है। यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल 60 यूनिट है, ठीक है। तो हमारा पहला कंडीशन बोल रहा था कि ए और बी सेम टाइम में काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने मान लिया कि ए और बी जो है इतना तक जो है ए और बी ने मिलकर काम किया, और काम के कंप्लीट चूँकि काम यहाँ पे आके कंप्लीट होगा, चूँकि बी ने 5 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया है, तो अंतिम 5 दिनों तक ए ने अकेले काम किया होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से इतना जो एरिया है वो ए ने किया होगा 5 दिनों में, ठीक है। इतना ये ग्राफ से समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो हमने निकाला था कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो 5 दिनों में ए जो है कितना यूनिट काम करेगा, 3 × 5
दैट मीन्स क्या, 15 यूनिट्स काम ए जो है अंतिम 5 दिनों में किया है। ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना बच गया अब, 15 यूनिट जो काम है ए ने अंतिम 5 दिनों में किया, तो अगर हम 60 में से माइनस 15 कर दें तो वो काम आ जाएगा जो ए और बी ने मिलकर किया होगा। तो अगर हम 60 में से 15 माइनस करते हैं तो ये आता है हमारा 45 यूनिट्स। दैट मीन्स क्या कि ये 45 यूनिट्स को जो है ए और बी ने मिलकर काम किया होगा। ठीक है, मिलकर इस 45 यूनिट को कंप्लीट किया होगा ए और बी ने। इतना समझ में आ गया ना। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि काम जो है कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस 45 यूनिट्स को ए और बी ने मिलकर कितने दिनों में किया होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो चूंकि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो ये दोनों लोग ए और बी मिलकर एक दिन में 3 + 2 5 यूनिट काम करेंगे, है ना। तो अगर ए और बी एक दिन में 5 यूनिट मिलकर काम करते हैं और इन्हें करना कितना है, 45 यूनिट्स काम। तो 45 यूनिट्स काम करने में ये लोग कितना दिन लेंगे, 45/5। क्यों, क्योंकि ये ए और बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 45 यूनिट्स काम करने में ए और बी को 45/5 डेज लगेंगे। तो यहाँ से हमारा जो डे निकल के आएगा 9 डेज। दैट मीन्स क्या कि ए और बी ने जो है 45 यूनिट्स काम करने में टोटल 9 दिन लगाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो काम है वो 9 दिनों में कंप्लीट हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जो काम है हमारा 5 दिनों में कंप्लीट हुआ था जो ए ने किया था। तो इस टोटल 60 यूनिट को करने में कितना दिन लग जाएगा, 5 डेज + 9 डेज, टोटल 14 डेज में ये टोटल 60 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ 14 डेज। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी टर्म समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।